अस्सलाम वालेकुम। कुछ अच्छे से टोटके। जब पुदीना बाज़ार में वाफर और सस्ता मुहैया हो, बहुत सा खरीद कर या अगर घर की क्यारी में हो तो तोड़ कर धूप में सुखा लें। सूख जाए तो पिसा हुआ काला नमक और ज़ीरा मिलाकर हवा बंद डिब्बे में महफूज कर लें। जब ज़रूरत हो ये इस्तेमाल किया जा सकता है। साबुन की टिक्कियों के रैपर फेंके नहीं, इन्हें अपने जूतों की रैक में रख दें। जूतों और मोज़ों की बू से घर महफूज रहेगा। मुख्तलिफ सुनहरी दहात की ऐनक के फ्रेम पर कुदरती रंग का या बेरंग कहीं नील पॉलिश लगा लें। इस तरह कभी कभी ये अमल करने से ऐनक का सुनहरी फ्रेम अरसे तक अपना सुनहरा रंग महफूज रखेगा। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों से स्टिकर्स ना छूट रहे हों तो इस हिस्से को अंदर की तरफ आग के शोले पर रखें और स्टिकर को छील कर निकाल लें। आसानी से स्टिकर निकल जाएगा। बावर्चीखाने या गुसलखाने की सिंक या वॉश बेसिन को चमकदार साफ करने के लिए इसे मुकम्मल तौर पर पेपर नैपकिन टिश्यू से ढक दें। इस पर कुछ बूंदे पानी डालकर 1 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डालकर आधा घंटा छोड़ दें। इसके बाद इन्हें टिश्यू पेपर से वॉश बेसिन को रगड़ें। बेसिन या सिंक चमक उठेगा। शहद, जाम या मार्मलेड वगैरह की शीशियाँ अगर खुल ना रही हों तो इनके ढक्कन को थोड़ा आग पाक गर्म करें और आसानी से खुल जाएंगे। बावर्चीखाना। पनीर को ज़्यादा अरसा महफूज रखना हो तो इसके हल्के सिरके या सिरके मिले पानी में भीगे नैपकिन में लपेट कर रखें। अरसे तक ताज़ा रहेगा। गूंदे हुए आटे को महफूज रखना हो तो इसे दूध के साफ खाली पैकेट में रखकर फ्रिज में रखें। काफ़ी देर तक ये आटा रोटियां बनाने के काम आ सकेगा। ऊनी कपड़े धोते वक्त 1 चाय का चम्मच ग्लिसरीन डालकर धोएं। कपड़े सिकुड़ेंगे नहीं। लिबास में बटन टांकने के बाद दागों पर 1 बूंद बेरंग नील पॉलिश टपका दें। बटन आसानी से टूटेंगे नहीं। बच्चों के कपड़ों में इस अमल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्दियों में अक्सर होंठ फट जाते हैं। ताज़ा कच्चा दूध होंठों पर रोज़ाना लगाने से आराम आ जाता है। सर्दियों में पाँव की एड़ियाँ फट जाएं तो ग्लिसरीन में देसी साबुन के टुकड़े डालकर फटी हुई जिल्द में भर दें। सूती जुराबें पहनकर रात को सो जाएं। अगले रोज़ पाँव धो लें। कई रोज़ रात को ये टोटका दोहराएं। फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगी। शहद में अदरक मिलाकर चबाने से गला ठीक हो जाता है और बंद आवाज़ खुल जाती है। हिचकी आ रही हो तो लौंग खा लें या चुटकी नमक खा लें या 2 सेकंड के लिए सांस रोक लें। कहवे में लीमू निचोड़ कर पीने से थकावट दूर हो जाती है। शीशे के बर्तनों में चमक। शीशे के बर्तनों में चमक लाने के लिए इन्हें किसी भी वॉशिंग पाउडर से धोकर जब गंगालें तो पानी में 2 चम्मच सिरका मिला लें। इस तरह बर्तनों में चमक आ जाएगी। आंखों की हिफाजत। बाज़ औक़ात रातों को देर तक जागने, गर्मियों में देर तक सोने या किसी भी वजह से आंखों के नीचे सूजन सी होने लगती है। इसके लिए सर के नीचे से तकिया निकाल दें और चाय का कहवा हल्का सा 1 प्याली ले लें और इसमें बर्फ़ की डालियाँ डालें। इस ठंडे कहवे में रुई भिगोकर हल्का सा निचोड़ें और आंखों पर रखकर लेट जाएं। आजमूदा है। पलकों को घना करने के लिए रात को सोने से कबल कैस्टर ऑयल रुई की मदद से लगाएं। महीना भर बाद फ़र्क देखें। आजमूदा है। बिस्किट खस्ता रखने के लिए बिस्किटों के डिब्बे में अगर शुगर क्यूब्स रख दी जाएं तो बिस्किट खस्ता रहते हैं। तमाम नमी शुगर क्यूब्स जज़ब कर लेती है। तवानाई बहाल रखने के लिए सेब खाएं। सेब में मदी नमक बोरोन की भी खफीफ मिकदार होती है जो जिस्म की तवानाई बहाल रखता है। बोरोन कैल्शियम को भी ज़ाया होने से बचाता है और ऑस्टियोपोरोसिस का इम्कान कम होता है। सेब में पाया जाने वाला पोटाशियम जिस्म के खुलियों, असाब और उज़लात की सही कारकर्दगी के लिए अहम। ये नमक सोडियम के साथ मिलकर जिस्म के नमकियात का तवाज़ुन सही रखने में मदद देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हरकत का बल दुरुस्त रहती है। अगर आप चाहते हैं कि जूतों की पॉलिश चमके तो पॉलिश करने से पहले थोड़ा सा सिरका मिला लें
जूते चमक जाएंगे। दांतों में दर्द हो तो जिस दांत में दर्द है इसके नीचे अदरक रख दे, दर्द कम हो जाएगा। कीड़े मकोड़ों को घर से भगाने के लिए जहाँ ये नजर आए उस जगह पर कपूर जलाया जाए तो कीड़े दोबारा वहाँ नजर नहीं आएंगे। सुरख रोशनाई के दाग धब्बे दूर करने के लिए कपूर पर से सुरख रोशनाई के दाग दूर करने के लिए इससे दही से धो ले तो सुरख दाग दूर हो जाएंगे। दांत के दर्द के लिए दर्द के मुकाम पर लौंग रखना या लौंग का तेल रुई पर लगा कर रखना बहुत कारआमद नुस्खा है। नाखूनों को टूटने से बचाने के लिए इन पर लहसुन यानी थोम की फली यानी जोए को छील कर रोजाना रगड़े। आम खाकर अगर 3 या 4 जामुन खा लिए जाएं तो आम जल्दी हजम हो जाते हैं। आम खाने के बाद कच्ची लस्सी यानी कि थोड़े से दूध में ज़्यादा सा पानी डालकर पीने से भी आम हजम हो जाते हैं। कॉर्नफ्लोर दूध में मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। हफ्ते में 2 बार ये करने से रंग गोरा होने लगेगा। धूप में झुलसी हुई जिल्द भी ठीक हो जाएगी। चावल और दाल अगर ज़्यादा लेकर स्टॉक कर लिए जाएं तो कीड़ा लग जाता है। अगर 2 या 3 तेज़पात डाल दिए जाएं तो कीड़ा नहीं लगेगा। अक्सर कमीज़ धुलने के बाद उसका कलर पूरी तरह साफ़ नहीं होता, इसके लिए कमीज़ धोने से पहले थोड़ा सा शैम्पू कलर पर लगाकर रगड़ें, फिर कमीज़ धो लें, कलर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अक्सर लोगों को सफ़र के दौरान चक्कर और मतली की शिकायत होती है। इससे बचने के लिए सफ़र शुरू करने से पहले सूंड का सफूफ 2 या 3 चुटकी लेकर फाँक लें। इस शिकायत में ये बहुत मुफीद होता है। अगर किचन कैबिनेट में लाल बेग हो जाएं तो थोड़ा सा सर्फ एक्सेल एक चॉपर में डालकर और उसका मुंह खुला छोड़कर कैबिनेट में रख दें। 2-3 दिन तमाम लाल बेग इस चॉपर में आराम फरमाते हुए मिलेंगे। कपड़ों पर अगर बाल पॉइंट का धब्बा लग जाए तो जहां धब्बा लगा हुआ हो इस कपड़े के नीचे अखबार रखकर धब्बे पर थिनर रुई में भिगो कर दे। धब्बा फैलकर अखबार में जज्ब हो जाएगा। फिर कपड़े को अच्छी तरह से धो लें। बड़ी इलायची 6 माशा, बकरे का गोश्त 5 तोला, मज़कूरा अशिया को तवे पर रख कर नीचे हल्की आग लगा दें और तवे पर रखी अशिया को ढक दे। आधा घंटा हल्की आंच पर पकने दें। फिर जो कुछ बरामद हो इसको बारीक कर लें और 1 चुटकी से लेकर 2 चुटकी भर दवा लेकर शहद 1 चम्मच को नीम गर्म करके इसमें मिलाकर खा लें। फ़वाइद: खांसी दमा वगैरह को अज़हद मुफीद और मुजर्रब है। अगर छुरी चम्मच जैसी चीज़ों पर जंग लग जाए तो मीठा सोडा, सिरका और विम या जिस चीज़ से भी बर्तन धोते हैं इन तीनों का मलगूबा सा बना लें और बर्तनों पर लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। जंग से निजात मिल जाएगी।